जून 2025 में मध्य पूर्व इजराइल और ईरान के बीच एक तनावपूर्ण युद्ध की चपेट में है। 12 दिन की गंभीर हवाई हमलों, मिसाइल बमबारी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बाद एक नाजुक युद्ध विराम लागू है। लेकिन यह कब तक टिकेगा? इस वीडियो में हम इसकी वर्तमान स्थिति, रणनीतिक कदमों और क्षेत्रों के लिए इसके दावों का गहन विश्लेषण करेंगे। संघर्ष 13 जून 2025 को शुरू हुआ, जब इजराइल ने ईरान के 100 से अधिक सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकाने, जिसमें नतांज परमाणु सुविधा शामिल थी, उन पर अचानक हमला किया। इजराइल का उद्देश्य था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, जिससे वह अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान बम बनाने के बेहद करीब है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे IAEA और अमेरिकी खुफिया विभाग इससे पूरी तरह सहमत नहीं दिखे। उनका कहना था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम अब भी तकनीकी रूप से शांतिपूर्ण दिखता है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन स्तर चिंताजनक है। 2025 में साइन हुआ JCPOA समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने में एक सफलता माना गया था। लेकिन 2018 में अमेरिका के बाहर होने के बाद ईरान ने तेजी से संवर्धन को बढ़ा दिया। अब वह 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर चुका है, जो हथियार ग्रेड 90% से केवल एक कदम दूर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम अब केवल कुछ महीनों की ही रह गई है। भले ही वह दावा करता है कि उसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान है, लेकिन परमाणु तकनीक का दोहरा उपयोग चिंता को बढ़ाता है। जवाब में ईरान ने 2 प्रॉमिस 3 नामक ऑपरेशन में 400 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी। कई मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया और कुछ ने अस्पतालों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। इजराइल की हवाई ताकत ने ईरान की रक्षा प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया और IRGC के वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाया। अब तक ईरान ने 610 से अधिक मौतें और 4700 घायल हो चुके हैं, जबकि इजराइल में 28 नागरिक मारे गए हैं। दोनों देशों में अफरा तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। AI जनरेटेड फर्जी वीडियो और डिसइंफॉर्मेशन ने जनता की धारणा को और अधिक जटिल बना दिया है। 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया, जिसमें B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो पर बंकर बस्टर बम गिराए। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट कहती है कि क्षति सीमित है। ईरान ने जवाबी हमले में कतर स्थित अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन समय रहते चेतावनी के चलते जान का नुकसान कम हुआ। 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू हुआ। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंशिक सामान्य स्थिति लौट रही है। हवाई यात्रा बहाल हो रही है और तेल की कीमतें स्थिर हो रही हैं। इजराइल ने वायु क्षेत्र में प्रभुत्व बनाकर ईरान की कई सैन्य कमान क्षमताएं नष्ट की। अनुमान है कि ईरान के पास 2000 मिसाइलें थी, जिनमें से एक बड़ी संख्या इस युद्ध में खत्म हो चुकी है। लेकिन चिंता का विषय है कि ईरान का परमाणु ज्ञान और बुनियादी ढांचा पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसका पुनर्निर्माण संभव है। शुरुआत में सऊदी अरब और UAE ने इजराइल की कार्रवाइयों पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का असर तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय स्थिरता पर दिखने लगा, रियाद ने खुलकर संयम की अपील की। कतर और UAE जैसे देश अब कूटनीतिक मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र युद्ध की आग में न झुलसे। इनका उद्देश्य व्यापार, निवेश और अंदरूनी स्थिरता की रक्षा करना है। क्या इजराइल शासन परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है? क्या ईरान आंतरिक असंतोष से कमजोर हुआ है? ये सवाल जटिल है। आयतुल्ला खामनेई की सरकार घरेलू विरोध और आर्थिक तनाव से जूझ रही है, लेकिन अब भी अमेरिका के साथ खुला युद्ध टालने की कोशिश कर रही है। कूटनीतिक प्रयास अब युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो एक नया JCPOA संभव है, लेकिन अगर ट्रंप की 2 सप्ताह की डेडलाइन में कोई समाधान नहीं निकला तो फिर से संघर्ष बढ़ जाएगा। क्या यह युद्ध एक बड़े क्षेत्रीय टकराव में बदलेगा या जेनेवा की वार्ता शांति की रास्ता दिखाएगी? अमेरिका की दोहरी भूमिका सैन्य और मध्यस्थ संतुलन को अस्थिर कर सकती है। इजराइल ईरान संघर्ष ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब सवाल यही है
क्या राजनयिक समझदारी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैश्विक घटनाओं के गहन विश्लेषण के लिए नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। धन्यवाद।